आप सभी को आपके चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस.के. वर्मा में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेंसुरेशन का पार्ट 2। मतलब क्या होता है? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति का यह पार्ट 2 होगा। कितना होगा? पार्ट 2। जैसे कि हम लोग देखें पार्ट 1 में कि आप लोगों को त्रिभुज से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, कुछ सॉल्यूशन बताए गए हैं, बहुत ही अच्छे। लेकिन आज जो हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और शानदार चीज़ जानने वाले हैं। और क्या जानेंगे? जैसे कि पिछले वीडियो में हम जाने कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब जाना। लेकिन अगर विषम बाहु त्रिभुज आ जाए तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? उसमें तो नहीं ऊंचाई है और नहीं तो बराबर भुजा है, तो आखिर हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, और वैसा फॉर्मूला जो दुनिया के कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, सभी का क्षेत्रफल निकाल देता है, जिसका नाम है हीरोन सूत्र। और यही हीरोन सूत्र के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें कि यह एक ट्रायंगल है और यह विषम बाहु त्रिभुज है। इसका शीर्ष ए, बी और सी है, और ये भुजा जो है ए, बी और सी है। ऐसा कुछ है। आप जो है सबसे पहले पार्ट 1 को देखिए, ज्यादा जो है समझ में आएगा। उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। तो इसका यदि हम कहें कि परिमाप बताओ, परिमाप, तो आप कहेंगे कि परिमाप का मतलब हम लोग समझे थे क्या है कि तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या? तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। और तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम पूछे कि बाबू बता दो अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप को एस से सूचित करते हैं, और अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो हम यहां पे लिखेंगे परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2। और परिमाप जो है a प्लस बी प्लस सी है, और बाई 2 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा अर्ध परिमाप। अब यहां से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल, और वह क्षेत्रफल क्या होगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी टू एस माइनस सी। और ये एरिया का फॉर्मूला होता है। और यहां पे देखिए आप लोग, ये जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हुआ, इसी को बोला जाता है हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र यानी हीरो का फॉर्मूला। जैसा कि नाम है हीरो, तो हीरो जैसा कार्य भी करेगा। हीरो क्या करता है? कितना भी बरियार बदमाश क्यों ना हो, उसको हीरो जो है मार के गिरा देता है। तो ये फॉर्मूला भी कहता है कितना भी जटिल क्यों ना त्रिभुज हो, हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसनो त्रिभुज होगा उसमें 3 गो तो भुजा पता हो ही करेगा, और जब 3 गो भुजा पता होगा तो हम जो है उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला में देख रहे हैं एस क्या है, तो यहां पे देखे हैं कि एस जो है इसको अर्ध परिमाप बोला जाता है। और ए बी सी क्या है? तो ए बी सी सभी भुजा है ना। अब समझिए एक बात, अगर हम पिछले जो सीखे हैं समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसका भी मैथ यदि हम बनाना चाहें तो हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? यहां पे समझिए,
जैसे अगर हम कह दें कि एक त्रिभुज है और यह कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका ये वाला भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर रहेगा। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप एकदम जो है आसानी से आप बता सकते हैं क्षेत्रफल निकालना है तो √3/2 गुना भुजा स्क्वायर होता है। √3/2 नहीं 4, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। आप ऐसा जो है जरूर कहेंगे, लेकिन यदि हम इसमें आपसे पूछे क्या इस फार्मूला के अतिरिक्त कोई से नहीं बन सकता है, तो यहां पे आप जो है जरूर बोलेंगे कि ये हीरो फार्मूला है। और अभी आपने बताया कि हीरो फार्मूला किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है, इसका मतलब इस फार्मूला भी इसका क्षेत्रफल निकाल देगा। तो सबसे पहले इस फार्मूला से देखते हैं कि आखिर आंसर कितना आता है। तो इसका आंसर पे यदि हम बात करें तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 5 है तो 5 गुना 5, और यहां तो नहीं कटेगा, इस प्रकार से 25/4 √3, यही क्या आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन बात यदि किया जाए इस पे, तो यहां पे समझिए, अगर इस फार्मूला से बनाना चाहें तो सबसे पहले तो हमें एस निकालना होगा। तो आप एस निकालिए, तो a + b + c/2 यानी 5 + 5 + 5/2, तो 15/2 हो गया, है ना। अब फार्मूला लगाइए हीरोन सूत्र से, s × s - a × s - b × s - c, ये फार्मूला लगाएंगे। इसको जो है आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसे मिटाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो फार्मूला जब लिख दिए तब हम सभी का मान को बैठाएंगे। तो यहां पे देखिए s है, तो s का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला कितना भाई, तो यहां 15/2, तो यहां लिखेंगे 15/2 s है। फिर s - a, तो s - a, तो s की जगह 15/2, a की जगह 5, फिर s - b, तो 15/2 - 5, फिर लिखना है s - c, मतलब 15/2 - 5, सभी भुजा क्या है, इक्वल है। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 15/2, और यहां से 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया 5/2, यहां भी करिए 5/2, यहां भी करिए 5/2, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से आप क्या सीखेंगे कि ये जो 5 है इसको जोड़ा बनाएंगे, तो 5/2 का तो जोड़ा बन गया है ना। अब थोड़ा सा ये जोड़ा बना हुआ है, 15 को भी थोड़ा तोड़ के देखते हैं, और यहां पे देखिए 15/2 को भी जब हम तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं 15 को 3/3 गुना 5/2, फिर इधर है 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2। अब यहां देखिए ना, ये तो जोड़ा मिला हुआ है, ये भी जोड़ा मिला हुआ है, तो रूट कहता है कि अगर जोड़ा है उसको बाहर निकाल दें। तो ये जोड़ा है तो एक बाहर इसमें से निकालेंगे 5/2, और यहां पे फिर एगो जोड़ा है इसमें से भी निकालेंगे 5/2, अंदर में √3 बचा हुआ है, √3, इसको आप गुना करेंगे तो 25/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहां भी आंसर आया 25/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां भी आया उतना ही। लेकिन ये फार्मूला हम लोग इसलिए जाने हैं, इसलिए पढ़े हैं, क्योंकि यह कम समय में आंसर ला देता है। लेकिन इस फार्मूला के अंतर्गत हम देखें कि इतना प्रोसेस जो है हम लोग को करना पड़ा, उसके बाद आंसर आया, है ना। अब आगे समझिए, यहां पे कुछ ऐसा, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या दे दिया जाए भाई, एक समकोण त्रिभुज, कि यह एक समकोण त्रिभुज है
और इसका भुजा जो है 6 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर और ये वाला 10 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ऐसे पहचानेंगे कि ये जो तीनों भुजा दिया हुआ है, क्या यह समकोण त्रिभुज का ही भुजा है, उसका आप चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए आप इस फार्मूला को याद रखें, कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर यानी लंब भी इसको कहते हैं, प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। इस नियम का जो पालन करेगा वही समकोण त्रिभुज का जो है वह भुजा होगा। तो यहां पे देखिए कर्ण कितना है 10 यानी 10 के स्क्वायर, ऊंचाई कितना है 6 के स्क्वायर, आधार कितना है 8 है तो 8 के स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64 और ये वाला 100 हो गया। अब देखिए तो इधर 100 और इधर भी जोड़ेंगे तो 100 आ गया, दोनों बराबर आ गया। कहेंगे यह समकोण त्रिभुज का जो है भुजा ये सब दिया हुआ है। अगर समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तब इसको हम कुछ ऐसा करेंगे, यहां पे देखिए कहेंगे कि समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया गया है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 8 है, ऊंचाई कितना है 6 है। अब इसको काट दें, 2 चौका 8 और 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें तो कर्ण का कोई यूज ही नहीं हुआ। हाँ, इसमें कर्ण का कोई यूज नहीं होगा क्योंकि फार्मूला में कर्ण का चर्चा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको समकोण त्रिभुज मिले तो आप इस प्रकार से आंसर ला सकते हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन आया कि इसको हीरोन सूत्र से बनाकर बताइए, तो चलिए इसको देखते हैं आखिर हम हीरोन सूत्र से इसको कैसे बनाएंगे। तो हीरोन सूत्र से बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। एस क्या है भाई, अर्ध परिमिति है। और अर्ध परिमिति कुछ ऐसा निकालते हैं कि तीनों भुजाओं का जोड़ बाई 2 करते हैं। तो 10 8 18 और 18 6 कितना हो गया 24 हो गया, बाई 2 और काटेंगे तो 12 आ गया, यानी 12 सेंटीमीटर जो है यह एस आया है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कहेंगे हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब इसका क्षेत्रफल देखिए कुछ ऐसा हम निकालेंगे, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप इसको हमेशा के लिए सेव कर ले अपने माइंड में। ठीक है, अब देखिए s क्या है जी, s तो ये है 12, तो s की जगह 12, फिर s माइनस ए है, कहेंगे s तुम हटो, इसके जगह 12 देना है, ए की जगह तो 8 यहां पे देना है तो 8 लिखेंगे। s माइनस बी फिर आ गया, s माइनस बी, कहेंगे s जी तुम हटो, इसके जगह 12 अब लिखना है, b भी हटाओ और b के जगह कुछ भी दे सकते हो, ये चाहे ये दे दे, यानी हम 10 दे सकते हैं। s माइनस सी है, फिर कहेंगे s जी हटो और s की जगह कितना लिखना है 12 लिखना है और c की जगह बच गया उसे लिखना है। अब इसको आगे हम बढ़ाएं तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि 12 है तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 10 गया 2, 12 में से 6 गया 6। अब इस सभी को ऐसा आप बनाएं कि उसका आसानी से वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए ना, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 3 गुना 4 गुना 4 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 6 को यानी कि हम लिख दिए 2 गुना 3, 12 को 3 गुना 4 और 2 था तो 2 लिख दिए।
ऐसा करने से 4 दूगो हो गया, 2 दूगो हो गया और 3 भी दूगो हो गया। और जब 2 दूगो हो जाएगा अंदर तो एक को तो हम बाहर ही निकाल सकते हैं। तो 3 दूगो है, 3 को बाहर ही निकालिए। 4 दूगो है, 4 को बाहर ही निकालिए। 2 दूगो है, 2 के बाहर ही निकालिए। इस प्रकार से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इसके पहले भी जो हम क्षेत्रफल निकाले थे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया था। तो यह है हीरोन सूत्र। अब समझिए, आप लोगों को बताते हैं, अगर यह न तो समबाहु त्रिभुज रहे और न ही समकोण त्रिभुज रहे, एकदम अलग रहे जिसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज, तो उसको जो है क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो बस उसके लिए भी बस एक ही फॉर्मूला जिसका नाम है हीरोन सूत्र। चलिए उसको जानते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यहां पे एक हम त्रिभुज ले रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज। यह विषमबाहु त्रिभुज है। इसका ए वाला जो भुजा है यह हम ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ई वाला को हम ले रहे हैं 9 सेंटीमीटर बी, और ई वाला भुजा को हम ले रहे हैं 12 सेंटीमीटर। इतना ले लिए। अब यहां पे समझिए, यहां पे 12 नहीं, हम 15 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 ले लेते हैं। अब इसका पूछ रहा है, इसका एरिया बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल इसका हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है? अर्ध परिमिति, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालते हैं। तो a कितना है? 6, b कितना है? 9, c कितना है? 15 बाई 2। तो 15 और 6 21 हो गया, और 21 और 9 कितना हो गया? 30 बाई 2, और इसको हम काटें तो कितना आ गया भाई? 15 आ गया। ठीक है, सही है ना? 9 5 14, सॉरी, यहां पे 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 24 और 6 यहां पे 30, हाँ सही है, 30 और 30 बाई 2 यानी कि 15 आ जाएगा। और जब 15 आ गया ये वाला, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए तो क्या आएगा? क्षेत्रफल फॉर्मूला कहता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऐसा कुछ इसका जो है क्षेत्रफल होता है। अब यहां पे आप लोग समझिए, एस क्या है? तो यहां पे 15, एस माइनस ए मतलब 15 माइनस 6, फिर एस माइनस बी, तो एस माइनस बी मतलब 15 माइनस 9, और फिर कितना है? सी मतलब 15 माइनस 15। अब यहां पे देख सकते हैं आप, क्या आ गया? कुछ ऐसा अजूबा हो गया। 15 में से 6 गया 9, और 15 में से 9 गया 6, अब 15 में से 15 गया 0। अब 0 आ गया तो पूरा अंदर क्या हो जाएगा? 0, और 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 हो जाएगा, है ना? 0 में अगर कोई चीज से गुना करेंगे 0, और इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोचेंगे सर, जिसका भुजा ऐसा हो उसका क्षेत्रफल 0 कैसे हो सकता है? आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दे, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि त्रिभुज का कुछ शर्तें हैं, और वह शर्त क्या है कि 2 भुजा का योग जो होना चाहिए वह तिसरकी से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 9 प्लस 6 तब 15 आ गया, और सी भी जो है 15 आ गया है। ये वाला जो वैल्यू होना चाहिए ये 15 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो बराबर आ गया। और जब बराबर आ जाएगा तो ऐसा त्रिभुज बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर भी अगर बना दिए तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? 0 होगा। आप ऐसा त्रिभुज बनाकर देखेंगे उसका एरिया 0 ही होगा। इसका मतलब जो भी हम यहां पे जो मान लिए हैं 6 9 15, वह जो है पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, तो आप जो है एकदम समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आपको आए
तो उसको जो है पहले ही आप समझ सकते हैं कि 9 + 6 15 और वो 15 के बराबर हो जा रहा है, तो क्षेत्रफल डायरेक्ट 0 कर देंगे। होना चाहिए क्या? होना चाहिए कि दोनों के जोड़े हैं तो तीसर की भुजा से बड़ा होना चाहिए योगफल। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान जरूर देंगे अगले बार से। अब देखिए आगे आप लोगों को हम बताते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिए यहां पे इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहां पे दे दिए हम 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यह पॉसिबल होगा कि नहीं क्षेत्रफल के लिए, तो आप दोनों छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17। देखिए तीसर किससे बड़ी है? बड़ी है, मतलब इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आगे सबसे पहले एस निकालेंगे, है ना, एस निकालेंगे। और आप देखिए एक बात यहां पे है देखने वाली, अगर इसका समकोण त्रिभुज की अगर जांच करेंगे तो यह समकोण त्रिभुज के लिए भी पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो अगर भुजा रहेगा वह समकोण त्रिभुज होगा। तो आप हीरोन सूत्र से ना करके 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगाइए, आंसर रेडी है। लेकिन चलिए हम हीरोन सूत्र से आप लोगों को बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो एस पहले निकालेंगे तो लिखेंगे 12 + 5 + 13/2। 12 × 5 = 17, 17 13 कितना हो गया? 7 3 10 और 1 1 2 1 3, 30/2 यानी कि 15 आ गया। 15 सेंटीमीटर एस निकल गया। अब हमें निकालना है क्या भाई? क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √S × S - A × S - B × S - C ऐसा होगा। आप देखिए √S के वैल्यू है 15, फिर 15 - A और A के वैल्यू है 5, फिर S - B यानी 15 - B का वैल्यू कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, और फिर S - C यानी कि 15 - कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 15 - 12। अब थोड़ा सा इसको आप समझिए, यहां पे ध्यान दें। 15 है तो 15, 15 में से 5 गया 10, 15 में से 13 गया 2, 15 में से 12 गया 3। आप इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 15 को 5 गुना 3 लिख दीजिए, 10 को आप 5 गुना 2 लिख दें, 2 पहले से है, 3 को आप 3 ही छोड़ दें। 5 देखिए ना 2 है, 3 भी इसमें 2 है और 2 भी 2 है। तो 2 सब चीज है ही है, तो 5 2 है तो एक 5 निकालेंगे, 3 2 है तो एगो 3 निकालेंगे, 2 भी 2 है तो एगो 2 निकालेंगे, और 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। लेकिन आपको इस फार्मूला से यदि निकालते 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आप देखिए इससे भी इतना ही आंसर आता। 1/2 आधार मतलब नीचे और ये 5 और ऊंचाई का मतलब ये 12 होगा। ये तो कर्ण रहेगा क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, तो इसलिए यहां पे 12 देंगे और 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर रहा। तो ये दोनों ही तरीका जो है द बेस्ट है। अब जो है हम अगले वीडियो में ये हीरोन सूत्र से जो कुछ कठिन प्रश्न रहता है उसका सॉल्यूशन करके बताएंगे। अभी जो है यह बेसिक था जो कि आप लोग जान चुके होंगे, और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। और आप जो है हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस प्रकार से जो भी वीडियो बनाएं आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।